देखिए, उद्देश्य स्पष्ट है। आज हमने यहाँ पर समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण समारोह कराया। लगातार युवा कई प्रश्न लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा है। गढ़मुक्तेश्वर का युवा भी उससे अछूता नहीं है। मैंने लगातार पार्टी से जुड़ने के बाद कोशिश की कि पार्टी को प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया जाए, किसी धर्म तक, जाति तक पार्टी को नहीं सीमित किया जाए, क्योंकि समाजवाद जो शब्द है ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। और वर्तमान में जो प्रदेश की परिस्थितियां हैं उनको आप देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। रोजाना माननीय न्यायालय टिप्पणी कर रहा है कि पुलिस जो है लगातार संविधान का कोई यहाँ पर अनुपालन नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश माननीय न्यायालय ने 3 बार टिप्पणी की है। अब पिछले परसों भी एक टिप्पणी निकल के आई है। पुलिस वाले लोग कहीं ना कहीं, जिनके हाथ में हथियार होता है, वो कंधे पर गदा लेकर निकलने लगे हैं। और पुलिस वाले अधिकारियों को कहीं ना कहीं एक सुपर बॉय, किलर बॉय, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और किसानों के मुद्दे जो लगातार गढ़मुक्तेश्वर में इतने प्रखर हैं, भूमि अधिग्रहण से लेकर, गन्ना के प्राइस से लेकर, सिंभावली मिल से लेकर, यूरिया के मुद्दे लेकर। पहले पूरे सर्दियों में पूरे दिन रात किसान गाय भगाता था, अब रात को 12 बजे से और सुबह 5 बजे तक की लाइट को जाकर अपने सिंचाई के लिए आ रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं लगातार संघर्षरत था। लोगों को समझाने की मैंने कोशिश की, युवा को समझाने की कोशिश की, और एक बड़ी सफलता आज हमारे पास है कि सैकड़ों की तादाद में लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में। और मैं स्पष्ट बता दूं, आपकी इस बाइट के बाद जब ये बाइट लेने आप जिलाध्यक्ष हापुड़ के पास पहुंचेंगे या गढ़मुक्तेश्वर विधायक के पास पहुंचेंगे तो वो बोलेंगे कि ये लोग हमारे पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं पहले बता दूं कि जरा बूथ खोल लेना। जिन बूथों से आप जीत कर निकल कर आए थे, अब की बार आपको अकाल मिलने वाला है, क्योंकि आपने लोगों को कहीं पे भी, किसी भी रूप में, सम्मान के रूप में, संवाद के रूप में कोई भी चीज आपने यहाँ पर डिलीवर नहीं की है। उसी की परिणति है कि आज सैकड़ों युवा मेरे साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। देखिए, कॉकरोच पार्टी हो या कोई ऐसा विचार जो देश की वर्तमान परिस्थिति को परिलक्षित करता हो, युवा कॉकरोच पार्टी की तरफ नहीं, उन मुद्दों की तरफ आकर्षित हो रहा है जो लगातार मुंह भाए खड़े हैं। नीट का पेपर एग्जाम का लीक हो जाना, 17 में हो जाना, 21 में हो जाना, 24 में हो जाना, 26 में हो जाना, लगातार ये ऐसे मुद्दे हैं जो यूथ से जुड़े हुए हैं। और एनटीए जो एजेंसी है, जो लगातार कई और एग्जाम को भी कंडक्ट कराती है, लगातार इसमें फेल्योर है। और उसकी बात क्या करें, लगभग 77 पेपर लीक तो उत्तर प्रदेश में हुए। पुलिस भर्ती, पीसीएस, एसएससी में जितने अभ्यर्थी थे, क्या इनको ये पता नहीं कि कितने लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, कि 1000 लोगों के सेंटर में 500 की व्यवस्थाएं? यह व्यवस्था का दौर है, बेरोजगारी का दौर है, खुली सरकार की नकारात्मक का दौर है। किसान, मजदूर, शिक्षक, विद्यार्थी, महिला, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार से परेशान ना हो। तो मैं तो ये कहूंगा कि कॉकरोच पार्टी हो या जो युवाओं का जो आंदोलन, लेकिन मैं कहना हुआ इंटेंजिबल कोई भी एक्टिविटी बड़े बदलाव नहीं ला सकती। इंटेंजिबल का मतलब जिसको आप छू ना सके। आपको सड़कों पे आना होगा, आपको लोगों के बीच आना होगा। और समाजवादी पार्टी का मेन उद्देश्य है कि हम बूथ बूथ तक, अभी तो आप लोगों को और बड़े परिवर्तन देखने को मिलेगा कि बड़े एक एक बूथ तक हमारी पहुंच होगी। बस इसको तो मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि जो कॉकरोच पार्टी से जो लोग कहीं ना कहीं मुतमिन है, वो कहीं ना कहीं जमीन और रोड पर आना चाहिए, और उन चीजों को जिनको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लोगों के बीच जाकर बदलाव की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। देखिए, मजबूती तो प्रत्येक व्यक्ति की है। और पहली बार ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी एक समाजवादी एक ऐसी विचारधारा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा दौर पूरे देश की राजनीति में 2014 के बाद डाला है। वोट डालो, राज करो। वो अंग्रेज ज्यादा बेहतर थे। अगर उनको पता होता कि धर्म और जाति के आधार पर देश इतना बढ़ सकता है तो शायद अंग्रेज इस बात को कर लेते। लेकिन हमारे लोगों ने ही हमारी व्यवस्थाओं पर डाका डालने का जो काम किया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान को जिन्होंने कुचलने का काम किया है, जिन्होंने पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक सबको कुचलने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं इसका हमें फायदा होगा। प्रत्येक व्यक्ति का फायदा होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। देखिए, महंगाई इनसे नहीं रुकने वाली। महंगाई की एक स्पष्ट वजह है। जिस प्रधानमंत्री को यही नहीं पता हो कि हमारी फ्यूल की डिपेंडेंसी कहाँ है,
हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ है? 1947 में देश आजाद होता है, 26 जनवरी 1951 को संविधान लागू होने के बाद हम गुटनिरपेक्ष की नीति में रहे। ईरान हमारे एक नेचुरल अलायंस के रूप में फ्यूल का सबसे बड़ा हमारा प्रोवाइडर रहा, क्रूड का हमारा सबसे बड़ा प्रोवाइडर रहा, और समझ में नहीं आता एक छोटे से बच्चे को पता है कि महंगी चीज ले जानी चाहिए, सस्ती चीज ली जानी चाहिए। ईरान से हमारा डायरेक्ट ट्रेड चला जो भी, और एक बड़ी मजे की बात आप देखिए कि 2014 से 2024 के बीच में जो क्रूड का एवरेज प्राइस था वो $70 पर बैरल रहा, और 2008 तक $140 पर बैरल था। उसके बाद ये 20% की एथेनॉल मिक्सिंग की बात करते हैं। अगर इस प्राइस की बात होती तो कम से कम 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल मिलना चाहिए था। ये महंगाई के डायरेक्ट है। मुद्दे ऐसे हैं, 12% का हमें कैश डिस्काउंट इंटरनेशनल मार्केट से ईरान दिया करता था। जो फ्रेट कॉस्ट हुआ करती थी, जो यहाँ पहुंचाने की कॉस्ट थी, वो हमें फ्री में मिला करती थी। और सबसे बड़ी बात कि ईरान को जितना पैसा हम देते थे, एक यूको बैंक वो डूब रहा था, उसमें 65,000 करोड़ रुपए उन्होंने यहीं पे जमा कर दिया, रुपए के रूप में हमारे डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचा लिया। जिस देश के प्रधानमंत्री को, जिस देश के विदेश मंत्री को ये बताना हो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारे फॉरेन के मुद्दे क्या, हमारे नेचुरल अलायंस क्या है, एनएसए को ये पता नहीं चलता। प्रधानमंत्री जाते हैं, अगले दिन इजराइल ईरान पर वार कर देता है। कहीं ना कहीं एनएसए एक राजनीतिक पार्टी के एजेंट की तरह काम करते हैं, विदेश मंत्री एक इवेंट मैनेजर की तरह काम करते हैं, और प्रधानमंत्री एक पूंजीपतियों के रखवाले की तरह काम करते हैं। तो महंगाई तो बढ़ेगी, हर वर्ग में महंगाई है। कुछ दिन आपने पहले सुना था कि जीएसटी इतना हो गया, 6 महीने पहले जीएसटी के उत्सव लगेंगे, 6 महीने बाद पता लगा कि सरकार का खजाना खाली हो गया। पहले कहते थे कि गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, आप कहते हैं कि आप गोल्ड मत खरीदिए। तो ये एक भ्रमित सरकार है। मैं स्पष्ट रूप से बोलूं तो अनपढ़ों की सरकार है, ऐसे लोगों की सरकार है जिनको ना अर्थ की पता है, ना अर्थव्यवस्था की पता है, ना समाज की पता है, ना समाज शास्त्र की पता है, ना संविधान की पता है, ना विकास की पता है, ना भारत की संस्कृति की पता है, और ना भारत की विविधता की पता है, ना भारत की बोली की पता है, ना भारत की अनेकता में एकता की पता है। केवल इनको एक चीज की पता है कि किस तरीके से फूट डालो, राज करो, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और किसान का तो नाम ही छोड़ दो। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति, ना केवल ये 100 लोग, केवल ये बानगी भर है, हजारों लोग की तादाद में कुछ हम काम छुपा के भी करेंगे, सारे काम दिखा के करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी है। कहीं ना ईडी सीबीआई दुनिया भर के मुद्दे हैं, लोगों को प्रेशराइज करेंगे। हजारों की तादाद में लोग हमसे मुतमिन आज की